नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वायरल खबर में। अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर जो करीब 5000 की संख्या में जो अहिरिया समाज के लोग हैं वो यहां पे पहुंचे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे और किस बात को लेकर के ये जो आंदोलन है ये लोग कर रहे हैं। कहाँ से आए? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं जेवर से आया हूँ। मेरा नाम बलबीर सिंह। अच्छा, तो किस बात को लेकर के आपका ये आंदोलन है और क्या चाहते हैं सरकार से इसमें? जी, हमारी सरकार जाति प्रमाण पत्र नहीं बना के दे रही है अहिरिया समाज का। अच्छा, तो इसका क्या प्रोसेस है? पूरा पहले आप प्रोसेस बताइए कि क्या प्रोसेस है इसका, कैसे आप लोग का जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा इसमें? जी सर, धन्यवाद सर। मैं यहाँ पे मौजूद 5000 लोग जो हमारे अहिरिया समाज के हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए मैं ये सर कहना चाहता हूँ आपको कि हम अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं। यहाँ पे आज हमने जीपीओ से लेकर के मार्च निकाला। सुबह हम कम से कम 600 किलोमीटर से आए बंदे। और सर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो सदस्य हैं जो विधानसभाओं में, खैर विधानसभा में और अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में बैठे हैं सर, उन्होंने हमको यहाँ भेजा है। हमने अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या जो भी है हमने उनको बताई। सर उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्या को सॉल्यूशन नहीं कर सकता, आप योगी जी के पास जाइए। मतलब जो विधायक है कहते हैं कि आपका समस्या जो है उसको नहीं सुलझा सकते हैं। जी सर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसी स्थिति है इस समय प्रदेश सरकार की, और जो लोग विधायक हैं सरकार में, जो कोई भी पद पे है, वो कहते हैं कि हम आपकी समस्या नहीं सुलझा सकते हैं। अगर समस्या नहीं सुलझा सकते हैं तो किस बात के लिए आप लोग विधायक हैं? किस बात के लिए इन लोगों ने आपको वोट दिया है? वोट इसीलिए दिया है कि आप इन लोग की समस्या को सुलझाएंगे ना। अगर समस्या नहीं सुलझाएंगे वोट लेने के टाइम पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जनता की समस्या सुनने की बात आती है तो कहते हैं जाइए आंदोलन करिए, जाइए प्रोटेस्ट करिए। किस लिए आपको बैठाया है वहां कुर्सी पे? ये बताइए। आपके समाज के भी लोग हैं बीजेपी सरकार में, उनसे आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं वो लोग? सर वो सब कहते हैं कि हमारे जो हमारे समाज के लोगों, हमारे समाज के लोगों की जो संख्या है इस सरकार में सर पहली बार तो भागीदारी नहीं है नहीं। जो भी है ना सर, एक दो जो भी हैं वो उन्हीं विधायकों सांसदों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो हमने कम से कम यहाँ पे आवेदन किया, हजारों की संख्या में जाकर के हम गए, लेकिन सर एक भी बात नहीं सुनी। मैं नाम लेना चाहूंगा सर, इन लोगों की तरफ से जो 5000 मेरे भाई बैठे हैं, नाम लीजिए। इनके लोगों की तरफ से नाम लेना चाहूंगा मैं। हमारी विधानसभा खैर लगती है 71 विधानसभा, उसके विधायक हैं अनूप प्रधान जी, वो संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ और विधानसभा 71 खैर स्पष्ट कह देते हैं मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, सिर्फ और सिर्फ योगी सुनेंगे। आप लखनऊ जाइए महोदय। मतलब कि विधायक की भी सुनवाई नहीं है योगी सरकार में, विधायक की भी सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ और भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, तो विधायक जी की भी सुनवाई नहीं है योगी सरकार में। किस बात के विधायक हैं? क्या नाम बताया विधायक जी का? अनूप कुमार वाल्मीकि, 71 विधानसभा खैर। तो माननीय विधायक जी अनूप कुमार वाल्मीकि जी, इन लोग का समस्या सुनिए। क्योंकि इस कड़ी में सर जोर देना चाहूंगा, संसदीय क्षेत्र अलीगढ़ से सांसद श्री सतीश कुमार गौतम हमारे 32 लाख वोटों को, जो बेस्ट यूपी में हमारे अहिरिया समाज के हैं सर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 लाख वोट सर। हमारे जब समाज के बीच में आए तो मंदिर पे कसम खा करके माता रानी की कसम खा करके कहा, आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या को वहां रखेंगे, हमें आप वोट दीजिए। सर हमारा यूज कर लिया, हमारी बात नहीं सुनते सर। उनको सर बुखार भी नहीं आया और उन्होंने ये कहा कि आप लखनऊ जाओ, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। सर हम इसलिए परेशान हुए हैं। बोलते हैं विधायक जी कि हम आपकी बात नहीं सुन सकते, आप लखनऊ जाइए। विधायक किस लिए बनाया है आपको? किस लिए बनाया है विधायक जी बताइए। क्योंकि वोट लेने के टाइम पे, जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि वोट लेने के टाइम में आप मंदिर में आकर के कसम खाए हैं और झूठी कसम खाए। हमारे साथ में देख सकते हैं कई बुजुर्ग लोग हैं, कई वृद्ध लोग हैं, कई युवा बैठे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं अहिरिया समाज के वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपनी जो मांग है उसको बुलंद कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ में और लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं जिला बुलंदशहर तहसील सियाना से हूँ।
और हमारे यहाँ देवेंद्र विधायक लोधी जी हैं बीजेपी पार्टी से। मैंने उनसे कई बार प्रस्ताव रखा है कि सर हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते, हमें हमारा जाति प्रमाण पत्र बनाइए, लेकिन वो ये सीधा यही कहते हैं कि इस समस्या पे आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, आप सीधा लखनऊ जाइए, योगी जी के पास जाइए, वही आपकी सुनवाई करेंगे। हमारा कोई काम पड़ता है, हमारे कोई भी जाति सर्टिफिकेट नहीं बनता, हम अपने बच्चों के लिए बड़े परेशान हैं, ना ही उनको स्कूल में एडमिशन मिलता है और ना ही किसी काम के लिए जाते हैं, हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। स्कूल में बच्चों के लिए। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यह अहिरिया समाज है तो क्या इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये भारत देश के नागरिक नहीं है? अगर ये इस देश के नागरिक है तो इनकी बातों को जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए, क्योंकि वोट लेने के टाइम में तो अहिरिया समाज सबको याद आता है, लेकिन जब इनकी समस्याओं की बात होती है तब अहिरिया समाज किसी को नजर नहीं आता है, किसी को नजर नहीं आता है। हमारे साथ में और लोग बैठे हैं, इनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं। अलीगढ़ से विनोद कुमार नाम है मेरा, ईशनपुर गाँव है। अच्छा, अलीगढ़ से आए हैं तो उम्मीद लेके आए होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को सुनेंगे, लेकिन सुबह के समय जब आप हजरतगंज विधानसभा गए तो क्या कुछ कहा गया वहाँ पे? हमको यहाँ पे ला दिया गया पुलिस प्रशासन ने। क्या कहा गया? सर कह दिया गया, वहाँ पर रुकने दिया गया, नहीं दिया गया, हम आपकी बात नहीं सुन सकते, आप गुमराह करके यहाँ पर ले आए। अच्छा, ये इतना बता दीजिए कि जो अधिकारी लोग, जो पुलिस अधिकारी लोग आप लोग को यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने क्या बोला कि मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुँचाई जाएगी कि नहीं? सर बोला था, लेकिन एक तरह से ये नहीं बोला कि यहाँ पे आके एक तरह से गुमराह टाइप करके हमको यहाँ पे रख दिया गया है। ये बोला था कि हम विधानसभा उनसे मिलवाने ले जा रहे हैं, वरना सर हम वहाँ से नहीं हटते, हमारी इतनी बड़ी दिक्कत थी, हम वहाँ से नहीं हटते। और सर एक चीज और बता दूं आपको, मैं एक तरह से प्रूफ, आप सर हमारी आवाज हो, आप सारा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नहीं, आप हमारी मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मैं इस देश की जनता की आवाज को दिखा रहा हूँ, इस देश के जो आम नागरिक है मैं उनकी आवाज को उठा रहा हूँ, लोगों की तरह उनकी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। सर कहाँ से? मैं सर अलीगढ़ से आया हूँ, मैं अलीगढ़ से आया हूँ, इतने ये संख्या है, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं उनके साथ आया हूं, और ये हमारे और भी समिति के लोग हैं। सर मैं बता देना चाहता हूं, मैं प्रूफ के साथ चलता हूं कि जैसे ही मैंने बताया सतीश कुमार गौतम जी का जो नाम लिया, या अनूप जी का विधायक का सांसद का नाम लिया, सर उन्होंने जो हमसे वादे किए थे, हमारे पास क्लिप है, रिकॉर्डिंग है, फोटो है, हम डीएम स्तर से लेकर के हर अधिकारी से मिले हैं, सबने कहा है आप वहाँ पे जाओ। सर आज हम जहाँ पे हैं हमारी बात जहाँ भी नहीं सुनी जा रही है, आपके द्वारा सर एक अनुकंपा हुई है, वरना सुबह से हम 5 बजे से पढ़े हैं सर, एक भी बंदा, एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं आया। ये हमारे साथ एक तरह से सरासर धोखा है, सरासर धोखा है सर। 1950 में हम अहिरिया जाति के लोग जो एससी में बिलोंग करते थे उनको निकाल दिया, उसके बाद में 70 सालों से किसी भी श्रेणी में नहीं रखा है। सर ये बताइए क्या हम संविधान के और इस भारत के नागरिक नहीं? सर अभी ये योगी आदित्यनाथ जी ये हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हिंदुत्व की बात करते हैं, ये 32 लाख वोट जो बेस्ट यूपी में है, अगर हमको किसी भी श्रेणी में नहीं रखा, हमारा क्षण नहीं मांग रहे, हम रोड़िया मुसलमान की तरह मुसलमान धर्म अपना लेंगे सर, मुसलमान धर्म अपना लेंगे। क्योंकि हमारे साथ बाबा जी है। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? जिला कासगंज से आए हैं। हमारा ग्राम हुडलपुर है और हमारा कासगंज विधानसभा है, और कासगंज विधानसभा से हमने विधायक। हमारे साथ ये बाबा जी मौजूद है, आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं बाबा जी? जिला कासगंज से। हाँ। और हमारे जो क्षेत्र का विधायक है देवेंद्र सिंह लोधी है, उसके पास तकरीबन कम से कम 200 लोग हम गए थे अपने इकट्ठे होकर, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपका कोई कार्य नहीं सुलझा सकता हूँ, आप जाएं और योगी के पास जाएं और वहाँ जाकर अपनी समस्या का समाधान रखें। लेकिन सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अहिरिया जाति का कोई विकास नहीं करती सरकार का। ये क्या है? ये अहिरिया जाति का आज से 70 सालों से कोई विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं। ये बताइए बाबा जी, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या जॉब करते हैं, कैसी जॉब है उनकी? किसान मजदूर है, हम चिड़ी मार भी है, हम भी खाते हैं, मछली खाते हैं, चिड़ी मारते हैं, सब काम करते हैं हम लोग। एरिया किसान दिख रहा है, तुम्हें बताओ कौन सा किसान नहीं है? मजदूर है, रोजगार है, हम सब मजदूर हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये लोग मजदूर हैं, इनमें जो तमाम गरीब तबके के लोग हैं जिनको सही में आरक्षण की जरूरत है, ये वही लोग हैं, इनको
सही में आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का रोटी खाते हैं, ये किसी से मांगने नहीं जाते। यहाँ ये बताइए, जो विधायक जी है उससे आगे कोई बात हुई आपकी? सर आगे बात हुई थी, हम अब जल्दी में ही 10 दिन पहले ही मिल के आ रहे हैं। हमने बताया सर हमारा जो समाज इतना गरीब है कि वो 500 रुपए अपने पैदा नहीं कर पाता, और वो लखनऊ भी नहीं पहुंच पाएगा, इतना किराया भी नहीं है, और आप हमें वहां पर जाने पर मजबूर मत करो, हमारी प्रॉब्लम सुन लो, केवल आपको वहां पे मुख्यमंत्री जी से मिलवाना है। सर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आप तो हमारे वोट हो ही नहीं, लेकिन सर हमने ठोक के वोट बीजेपी को दिया है, और अब की बार सर हमारा काम नहीं होता है, तो अब की बार हम कह रहे हैं कि अब की बार हमारा ये नारा है। देखिए नेताजी की एक बात कहना चाहूंगा कि वोट लेंगे ठोक के, काम करेंगे रोक के। ये इस देश के नेता है, ये बीजेपी के नेता है, देख लीजिए जब काम करने की बारी आती है तो कहते हैं हम आपका काम नहीं कर सकते, आप तो हमारे वोट ही नहीं हो। कैसे नहीं है वोट, कैसे नहीं है वोट? वोट लेने के टाइम पे आप लोग पहुंच जाते हो और बोलते हो कि आप हमारे वोट नहीं हो। ये लोग अभी थोड़ी देर पहले ये भाई साहब बोल रहे थे, अगर बात नहीं सुनी गई, इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया तो ये लोग भी मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना भाई साहब? जी सर सही कह रहे हो। जब हिंदुत्व की बात करती है बीजेपी सरकार, पूर्ण बहुमत से है सर, 370 जैसी धारा हटा सकती है, सीसीए जैसे कानून ला सकती है, वो राम मंदिर अपने दम पे बना सकती है, तो सर ये हमारा जो ये छोटी सी गलती जो संविधान में हुई थी 1950 में, 1 मिनट 1950 में सर एक मिनट सर 1950 में जब भारत सरकार की तरफ से गजट जारी हुआ था, सर मुझे पता है 11 अगस्त 1950 को गजट जारी हुआ था, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारी जाति को उसमें बिना किसी संविधान संशोधन के निकाल दिया, तो सर हमको निकाल दिया तो किसी भी श्रेणी में तो रखना चाहिए था ना, तो ये गलती सरकार की सरकार की। देखिए ये आप कुछ बोलना चाह रहे थे भाई साहब, आ जाइए, इनको आगे हम लोग बुला रहे हैं। भाई साहब काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि कभी जाति प्रमाण पत्र सरकार बनती है, बन जाते हैं और फिर बाकी बाद बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें एक बार रिजर्व क्यों नहीं करा जा रहा? यानी कोई ना कोई, हाँ अगर इन लोगों को, हमारा कोई विधायक नहीं है, कोई नेता नहीं है, हमारी सुनवाई इस वजह से नहीं हो रही है। एरिया समाज का अगर हमारी कोई विधायक नेता होता तो सुनवाई होती। सारी समस्या ये है। अच्छा देखिए, अगर ये लोग हिंदू धर्म से हैं तो इन लोग का यही कहना है कि कोई ना कोई जाति से इन लोग को जोड़ा जाए, क्योंकि ये अगर SC ST या फिर कोई भी कैटेगरी मांग रहे हैं तो कम से कम कोई कैटेगरी में तो रखिए साहब, क्योंकि इन लोग को भी अधिकार है पढ़ने लिखने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार है। ये लोग भी इसी भारत देश में रह रहे, इतने सालों से भारत माता की सेवा कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन 70 सालों से 70 पीड़ित हैं हम, 70 साल से पीड़ित हैं। 1950 में हमें निकाल दिया था उसी SC की श्रेणी से, हमको फिर किसी श्रेणी में नहीं रखा है। सर नियम ये कहता है कि जब आपने किसी भी श्रेणी SC से निकाला है तो आप हमको कहीं तो रखोगे। सर हमारा केवल श्रेणी नियुक्त की आवेदन है, बाकी हम आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हमने सिर्फ श्रेणी के लिए ही आवेदन किया था, उसके लिए भी हमको लखनऊ भेज दिया गया। यहाँ भी हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। कम से कम हम 600 किलोमीटर से आकर के इतने सारे लोग आपके सामने हैं। सर एक भी प्रतिनिधि सरकार का एक भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं आया। सर एक नारे के साथ बता देना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास कहती है ये मोदी सरकार, योगी सरकार, और अहेरिया जाति का इसने किया है नाश, और मरे नहीं हैं सर, हमारी समाज के लोग मरे नहीं हैं, मौन हैं, मरे नहीं हैं, मौन हैं, और 2022 में बताएंगे कि अहेरिया कौन है। देखिए एरिया मरा नहीं है पर अधिकारी मार देते हैं, तुम हटी नहीं हो इस जिले में। अच्छा कह रहे हैं एरिया मरा नहीं है लेकिन उनको अधिकारी मार देते हैं। हमारे साथ में ये बाबा जी है, ये जानते हैं कहाँ से चुनावों में बताएंगे। अलीगढ़ जिले से आए हैं, क्या उम्र है आपकी? 70 साल की उम्र में ये अलीगढ़ से आए हैं और इस आस में आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी बातों को सुनेंगे, कम से कम इनका पक्ष भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम इनका भी पक्ष आप सुन लीजिए। दोस्तों
ये आइए जानते, ये बताइए कि अगर आज कोई सुनवाई नहीं होती तो आप लोग यहीं बने रहेंगे? जी सर, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए हम यहीं रहेंगे। हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे सर। अच्छा, हम यहीं मरेंगे। यहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ। जब हम किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो सभी अधिकारी हमसे एरिया तो बताते हैं और वो हमें किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं बनाते। या हम ओबीसी में, एससी में, ईडब्ल्यूएस में, और जो 1950 में हम जो एससी में थे उसके बाद आधार पर भाग लेता है। चलिए देखिए, तमाम लोग हैं जो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं वहाँ पे और इनकी बातों को सुनते हैं कि जो ये लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी बातों को रख रहे। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला हापुड़ विकास खंड गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 बहादुरगढ़ का रहने वाला हूँ। अहेरिया समाज से मेरी भी गाड़ी आई है, बहुत लोग आए हैं, कम से कम 2 गाड़ी भर कर आई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमल सिंह मलिक बीजेपी विधायक, हमने उनसे बहुत प्रयास किया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने वोट दिया, आज तक वोट देते चले आए हैं। हर बार यही होता है हमारे साथ में, हर बार यही कहते हैं, हर विधायक हो, एमपी हो, कोई भी हो, जिला पंचायत हो, कि हम आपकी जरूर सुनेंगे, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देंगे, सरकार तक जरूर लखनऊ पहुँचा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं। मात्र और मात्र आश्वासन मिला है। कहाँ से आए? मैं कासगंज जिला से आया हूँ, विधानसभा 101 अमापुर, जहाँ देवेंद्र सिंह लोधी विधायक है, वो खत्म हो चुका है। उनके पास कई बार मिला, डीएम एसडीएम से कई बार मिला। डीएम साहब कह देते हैं लखनऊ जाइए, और डीएम साहब के मेरे पास पत्र भी रखे हुए हैं कि आयोग में जाइए, हमने आपकी लिखित वहाँ भेज दी है। 20 साल हो गई, कोई जवाब नहीं पहुँचता है। कासगंज जिला, एटा जिला, हाथरस जिला, सब जिला के लिए डीएम साहब कह देते हैं कि हमने लखनऊ भेज दिया है आपका। लखनऊ से कोई जवाब वापस जाता नहीं है। 20 साल से परेशान है, बच्चे पढ़ना लिखना बंद हो गए, सरकारी किसी भी सुविधा का लाभ मिलता नहीं है। कहाँ से आए बाबा जी? जिला बुलंदशहर, विधानसभा शिकारपुर, गांव धामनी रवाड़ा, अहेरिया समाज। लेकिन सरकार या तो अहेरिया समाज वोट लेती है तो अहेरिया समाज को बिल्कुल गुमराह कर देती है। अच्छा, वोट लेने के बाद में भी अहेरिया समाज को आज तक कोई भी सुविधा आरक्षण नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं या तो अहेरिया समाज या हिंदुस्तान से गोली मार के निकाल दीजिए, लिहाजा और हमें कुछ आरक्षण मिले हमारे बच्चों को। हमें यानी बस किसी श्रेणी में रखा जाए, बस श्रेणी में रखिए, इनको अधिकार दीजिए और इनको भी आरक्षण दीजिए। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं दोस्तों, और हम लगातार यहाँ पर ऐसे ही बने हुए और लगातार जो इनकी आवाज है उसको दिखा रहे। पीछे एक बाबा जी है, कुछ बोलना चाह रहे हैं। बाबा जी कहाँ से आए हैं आप? जिला हाथरस। हाँ, जिला हाथरस से आए। हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे। यहाँ तो लेखपाल कहता है क्या कौन होता है एरिया, डीएम कहता है कौन होता है एरिया, सब लोग कह रहा है कौन होता है एरिया। एक पुलिस जानती है कि एरिया, बस सरकार में पुलिस जानते हैं एरिया, और कोई डिपार्ट तो एरिया नहीं जानता। पुलिस डंडा बजाने के लिए जानते हैं। बाबा जी क्या उम्र है आप? मेरी उम्र है 75 साल की। 110 साल के बाबा मर गए, 75 साल की मेरी उम्र आ गई। वैसा वैसा होने आई या जाति को कभी सुधार होगा नहीं होगा। डीएम बोलता है कि अहिरिया कौन होते हैं? अहिरिया यही होते हैं, अहिरिया यही होते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए। देख लीजिए यही अहिरिया है, और इनकी इतनी जनसंख्या है, और इतनी जनसंख्या में अपनी आवाज को जिस तरह रख रहे हैं। आइए जानते हैं। हाँ बाबा जी बोलिए। अच्छा, हेलो, हाँ बोलिए। वोट 4 महीना पर हाथ जोड़ के कहता है हरियन से, एक वोट ना देंगे हमारा काम हो जाओ तो शामिल है, वरना हम शामिल ना है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? चुनाव बहिष्कार करेंगे आप? हमें 4 महीना पर वोट पड़ना के, और वोट ना के टाइम पे आवता चुपचाप वोट ले जाता, फिर गिनती नहीं ले जावत। वोट के टाइम लेने आवत है और उसके बाद चला जाते हैं।
पता है ना। और वोट लेंगे तो 4 महीना से पहले हमारे सर्टिफिकेट बन कर बच्चा पढ़ने को जाए। तो आप ये चाहते हैं कि लड़का पढ़े जाए, पढ़े लिखे, बने, काबिल बने। और जिस तरह कम से कम ये चाह रहे हैं ये बाबा जी, यही चाह रहे हैं कि इनके बच्चों का भी विकास हो। कासगंज जिला है। अच्छा, हाँ, कासगंज से आए हैं। क्या उम्र है आपकी? हमारी 70-75। हाँ, देख सकते हैं जो तमाम जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसी आस में पहुँचे हैं कि इनके बच्चों को भी अधिकार मिले, इनके बच्चों को भी शिक्षा मिले, इनके बच्चे भी आगे बढ़े। ये अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए यहाँ आए हैं, उनका अधिकार मांगने आए हैं। मानिए योगी जी, ये है भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं जट्टारी कस्बा से आया हूँ, जो खैर विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, मैंने एक बार जो हमारे यहाँ के सांसद हैं सतीश गौतम जी, उनसे परिचय किया। मैंने कहा सर जी आपसे हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जाति को कुछ नाम दिलवाएं, अगर केंद्र सरकार का कोई मैटर है तो वहाँ पर आप हमारी सिफारिश करें योगी जी के पास भी जाकर। तो उन लोगों ने कहा कि मैंने आपका मुद्दा इसलिए नहीं रखा कि मेरी सरकार कटघरे में आ जाती, इसलिए मैंने आपका मुद्दा नहीं रखा है। तो हमारी बिरादरी को जब ये कटघरे में समझते हैं तो हमारा भला कहाँ से कर देंगे? कटघरे में कहते हैं मंत्री जी, कटघरे में हैं आप लोग और वोट लेने के टाइम पे पहुंच जाते हैं। सतीश गौतम जी ने कहा है जो जिम्मेदार आदमी जो दोबारा हुए हैं आपके। तो आप लोग की कैटेगरी से हैं? नहीं, वो पंडित जी हैं वो। अच्छा, सब लोग यहाँ पर कोई उत्तर प्रदेश से सब यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारा कहने का मकसद ये है कि ये तो हमारा कुछ संशोधित किया जाए, वरना हम वोटों को बहिष्कार करें, कोई वोट नहीं करेगा हमारे समाज का। हमारा कहने का मतलब ये है। अच्छा, तो यही आप लोगों ने अब ठान लिया है कि हम वोट नहीं देंगे तो हमारा कोई संशोधन नहीं होगा। वोट नहीं देगा यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं लोग। क्या कह रहे हैं बाबा जी? देखो अन्य किस्म है जो एक वोट की जा पूरे जिला आगे खत्म होगा तो संशोधन होगा, जाएगा नहीं समाज से नहीं बनता। हाँ, आइए दिखाता हूँ कितनी भारी संख्या में ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, करीब 5000 की संख्या। हाँ, क्या बोले भाई? आपको दिख रहा होगा कि हमारी अहिरिया समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। आपको पहनावे से मालूम पड़ रहा होगा शिक्षित नहीं है इतना। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा योगी जी से सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी की हालत हमारी तरह ना हो। हम यहाँ गली गली भटक रहे हैं, ऐसा हमारे बच्चों के साथ बिल्कुल ना हो। हम हाथ जोड़कर प्यार करते हैं अपने मोदी जी से, योगी जी से कि हमारे बच्चों को हमारा अधिकार दिया जाए। जो हमारा अधिकार है उसको तो दो भाई। हम आपसे कोई दूसरी चीज थोड़ी मांग रहे हैं, हम दूसरी चीज नहीं मांग रहे हैं। आपको देख के मालूम, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे कोट पेट पहन के आपके सामने खड़ा हों, लगे आपको हमें पढ़े लिखे लोग हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी जाति देखो कैसी लग रही है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल भाई इस बात को तो सभी कह सकते हैं कि हाँ भाई वास्तव में बच्चों का तो बच्चे कहाँ से पढ़े। क्या बाबा जी कुछ बोल रहे हैं? आ जाइए, आप आगे आ जाइए बाबा जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। मैं जिला इटा से आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटियों को पढ़ाओ। बच्चे सारे लोग पढ़ते हैं, बड़ी कॉलेज में जो बच्चे जाते हैं, ITI में जाएं, BSc में जाएं, इन लोगों को एडमिशन भी नहीं दिया जाता है। ये लोग ये कहते हैं, प्रिंसिपल जी कहते हैं कि इसका जात प्रमाण पत्र लाई दिया है। तो एक बात बताओ, जात प्रमाण पत्र बनता नहीं है तो ITI और वैसे बच्चे करते हैं, BSc वगैरह करें, कोई भी करें, तो इन बच्चों को स्कूल से निकाला जाता है। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, तो ये बताओ बच्चे पढ़ के करेंगे क्या? उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलता। वजीफा वाली बात रही, सारे लोगों हर जाति को वजीफा मिलता है। हमारे लोगों को किसी अहिरी समाज बच्चे को कोई भी पढ़ना चाहता है तो उसे भी 1 रुपये भी नहीं मिलता है। इसका ये सरकार गवर्नमेंट है हमारे पास, हमारी जात, ये हमारी जाति के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम हिंदू पाकिस्तान के बना रखे हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत सुनवाई होता है। हमारे इंडिया में रह रहे फिर भी हमारी लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। देखिए कुछ लोग हैं, एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप लोग ऐसे भीड़ ना लगाइए, सब लोग ना चिल्लाइए। हमारे साथ और कुछ बैठे होते हैं। दूर लेकर के आए कि सरकार अब बात सुनेगी। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं जो तमाम लोग हैं वो आप इकट्ठा हो गए और एक ही मांग कर रहे हैं कि इनको भी कोई ना कोई कैटेगरी मिलनी चाहिए। हम लगातार ऐसे ही को गार्डन में बने रहेंगे और इनकी मांगों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए वायरल खबर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।